हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो ये देख लीजिए, मेरे बाबू से मिल लीजिए। अभी वो सो के नहीं उठा है, अभी विहान सो रहा है। तो ये देख लो आप लोग, सोता पड़ा है मेरा बाबू। विहान हेलो बोल दे सबको। विहान हेलो बोल दे बेटा सबको। विहान हेलो तो बोल दे ना। हेलो बोल दे मुंह से। विहान वीडियो बन रही है, हेलो बोल दे सबको। हेलो। आप सो जा, सो जा, सो जा। तो आज छुट्टी है विहान की। आई थिंक आज संडे है ना। तो 2 दिन की छुट्टी थी विहान की स्कूल की। एक तो सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है और एक संडे की होती है। तो विहान का मैंने कल बैग भी धो दिया था स्कूल का, और यूनिफॉर्म भी वॉश करी थी, और बहुत सारे कपड़े मैंने कल वॉश करे थे। और पानी की मैंने वीडियो बनाई थी ना कि पानी नहीं आ रहा है, तो अगले दिन आ गया था पानी। बीच में नहीं आया 4 दिन, 3-4 दिन पानी। फिर अब 2 दिन आए हैं पानी। अब कल भी आया था और आज भी आया है पानी। तो कल आया पानी तो सारे रसोई के बर्तन धो लिए थे, घर की सफाई कर ली थी, कपड़े भी मैंने आज सारे अच्छे से वॉश कर लिए थे। उसके बाद अब मतलब अभी तो ठीक आ रहा है। अब बीच में पता नहीं चलता, रीजन नहीं पता चलता। अब देखो ना, अब क्या पता हफ्ता 10 दिन लगातार आए पानी, फिर बीच में 2-3 दिन गड़बड़। ये गर्मियों गर्मियों में रहता है, सर्दियों में तो रेगुलर आता है पानी। अब और जैसे मतलब 3-4 महीने रहता है, अप्रैल मई जून जुलाई। फिर जैसे ही मानसून आना शुरू हो जाता है ना, जैसे बारिश वारिश आती है, तो उसके बाद ठीक हो जाता है। बाकी इस बार अप्रैल महीने में एक चीज बोलूं मैं आप लोगों को, बहुत ही ज्यादा मौसम में गड़बड़ नहीं हो गई है? आप लोगों को नहीं लगता है? क्योंकि अप्रैल का आई थिंक 15-16 अप्रैल हो चुका है, और अभी इस टाइम तक तो कंबल अंदर हो जाते थे, है ना, अंदर रख देते थे। मैंने कंबल धो दिया था, वॉश कर दिया था अंदर रखने के लिए। बट अभी हम लोग ना पंखा चलाते हैं रात को, पर पंखे के अंदर भी ना ये कंबल वाली ठंड हो जाती है। पंखा, सिर्फ पंखा चलाने पे भी कमरे में इतनी ठंडक हो जाती है कि हमें लगता है कि यार कंबल तो चाहिए रात को सोने के लिए। क्योंकि रात के टाइम में आपको बताऊं, जब 10-11 बजे कमरा पंखे के साथ ही ठंडा हो जाता है काफी। तो हमें कंबल ब्लैंकेट सभी, सबका, पड़ोसियों का सबका यही है। मैं सबके घर देख रही हूँ, किसी के ब्लैंकेट अभी तक अंदर नहीं गए हैं। कि मतलब इस टाइम तक तो ये होता था, अप्रैल में तो हम चादर ओढ़ा करते थे ना, इतनी गर्मी आ जाती थी। पर पता नहीं क्या ही मौसम हो रहा है। कल मैंने उनकी भी वीडियो देखी थी, एक आचार्य प्रशांत जी की। वो कह रहे थे कि हमारा जो टेम्परेचर है ना, ग्लोबल टेम्परेचर, उसमें फ्लक्चुएशन अब बहुत ज़्यादा हो रही है। मतलब गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। और जिस टाइम जैसे अप्रैल महीने में पहले गर्मी पड़ती थी, इस टाइम अप्रैल का महीना ठंडा है। हमारी नॉर्थ इंडिया की साइड, जैसे दिल्ली हरियाणा, दिल्ली के नज़दीक लगता है। तो इस तरीके से ये सब ना मतलब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, मेरा बेटा सो रहा है अभी। बाबू तो सो रहा है। और मैंने इसको कल रात को भी, मैं इसको ना डबल करके कपड़े पहनाती हूँ। जैसे मैंने टी शर्ट पहना रखी है, इसके ऊपर मैंने देखो शर्ट पहनाई हुई है, क्योंकि शाम को मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। और आज से मैं बेटा इसको अच्छे से ढक ले, मच्छर है। अच्छे से अंदर घुस जा, कंबल के अंदर मच्छर होने लग गए यार मेरे घर में। अब मैंने देखा है डेंगू का मच्छर भी, मैंने थोड़ा सा देखा है, 1-2। तो मैं आज से ना वो लगा के रखा करूंगी घर में, मच्छर भगाने का इंतजाम करा करूंगी डेली का रखा हुआ है मेरे पास। तो लगा लिया करूंगी। अभी तक तो नहीं थे मच्छर, कल से थोड़े होने लग गए हैं। तो बाकी पंखा तो अब चलता ही है हमारे घर में। अभी मैंने फिलहाल पंखा बंद किया है, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी थी। क्योंकि अगर पंखा चलता रहता है ना, फिर मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आती है, इस वजह से। और एक कमेंट मेरे पास ना कल भी आया था, बार बार आ रहा है कि निधि आपकी शादी हो गई है क्या, शादी हो गई है? तो देखो, मैं आप लोगों को जो बात है मैं बता देती हूँ। मैं जब तक खुद को 1 साल का समय देना चाहती हूँ, खुद के मेंटल पीस पे काम करना चाहती हूँ, अपनी 1 साल के लिए खुद की ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहती हूँ। और जब तक मैं ये नहीं कर लेती हूँ, मेरा शादी का कोई विचार नहीं है। क्योंकि देखो, शादी जो होती है एक जिम्मेदारियों का नाम होती है। अब देखो, मैं शादी करके मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। उसके बाद आपको अपनी ज़िंदगी दूसरे के हिसाब से जीनी पड़ती है। ये चीज़ सच है कि आप अपनी लाइफ में ना, आप अपना टाइम टेबल भी अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर सकते हो शादी के बाद। जैसे अभी का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हो रखी, तो मेरे को अगर सुबह मैं जिस टाइम उठना चाहूँ मैं उस टाइम उठ सकती हूँ, रात को जिस टाइम मैं सोना चाहूँ उस टाइम मैं सोती हूँ। उसके बाद अपने घर के काम भी मैं उस हिसाब से अपनी मनपसंद टाइमिंग के हिसाब से मैनेज कर लेती हूँ। जैसे मान लो, एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैंने अब रात को बर्तन नहीं धोए, मैंने छोड़ दिए सोच के कि चल कोई बात नहीं सुबह धो लूंगी। क्यों? क्योंकि ये
जहाँ मैं रहती हूँ ये मेरा घर है, तो मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पे कि यार मेरा मन है रात को बर्तन धोने का तो मैं धोऊंगी, नहीं है मन तो मैं सुबह धोऊंगी। लेकिन शादी करके आप जब किसी और के घर चले जाते हो ना, तो आपको दूसरे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। वहाँ पे आप अगर वो कहेंगे ना ये काम अब करना है, नहीं करना है, ये है वो है, तो सब कुछ आप दूसरे के हिसाब से चलते हो। देखो वो चीज़ गलत नहीं है, मैं उस चीज़ को भी डिनाई नहीं करती हूँ। देखो हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं। अगर आप शादी में थोड़े बहुत समझौते कर लेते हो और थोड़ा बहुत सामने वालों के हिसाब से भी चल लेते हो, तो उसके बदले में अगर आपको लाइफ अच्छी हो रही है, आपकी आपकी लाइफ पार्टनर आपको मिल रहा है, आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही है, तो इसमें कोई भी बुराई नहीं है। इट्स अच्छी चीज़ है ना, ये चीज़ भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत समझौते कर लो। लेकिन अभी का टाइम ये है यार, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ फिलहाल, मैं इसीलिए अभी शादी नहीं टाल रही हूँ, क्योंकि मेरे को 2 काम करने हैं अभी 1 साल के अंदर अंदर। मैंने जितनी भी किताबें खरीदी है मुझे सब पढ़ना है, मुझे सब पढ़ना है। क्योंकि देखो शादी अगर मैं कर लूँगी उसके बाद मैं पता नहीं पढ़ पाऊँगी नहीं पढ़ पाऊँगी किताबें, टाइम ही नहीं मिलता शादी के बाद। तो ये चीज़ तो मैं खुद कह रही हूँ, बहुत मुश्किल से खुद के लिए बहुत कम समय मिलता है मैरिज के बाद। तो कि आप कहो कि हाँ खुद को बैठ के किताबें पढ़ लोगे, बुक्स पढ़ लोगे, खुद पे ध्यान दे दोगे, हर चीज़ के लिए बहुत कम समय मिलता है। तो अभी इस टाइम इसीलिए मैंने देखो व्लॉग्स नहीं बना रही हूँ यूट्यूब पे, मैं खुद के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपनी अपनी अपने लिए, अपने अपने शरीर के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, अपनी अपने लिए, समझते हो आप वो चीज़, खुद के लिए कुछ अच्छा करना, मैं वो करना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि अगर मैं अभी शादी कर लूँगी ना, तो वो सब चीज़ें जो मैं खुद के लिए करना चाहती हूँ वो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो इसी वजह से मैं पहले अपनी चीज़ों को अच्छा करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में। 1 साल देखो, हम पूरी ज़िंदगी हम लेडीज़ ना अपनी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से जीते हैं, दूसरे जो बोलते हैं हम वैसे ही करते हैं अपनी पूरी लाइफ। लेकिन हर इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में एक औरत 1 साल तो खुद के लिए डिज़र्व करती है ना, कि वो 1 साल अपनी ज़िंदगी का खुद के हिसाब से जिए, खुद के लिए जिए, अपनी चीज़ों को मतलब अपने लिए जिए, जो अच्छा लगता है वो करे। क्योंकि नहीं होता, मैं जानती हूँ ना, मैं क्योंकि शादी मेरी हुई थी, मैंने उन चीज़ों से निकली हूँ, तो मैं जानती हूँ कि शादी करने के बाद ना आपको दूसरे के हिसाब से ही चलना पड़ता है। आपका अगर मन है शांति से बैठ के किताब पढ़ने का, लेकिन सामने वालों का मन है, वो चाहते हैं कि आप घर के आओ, ये काम करो, वो काम करे। मान लो मैं किताब पढ़ रही हूँ, अब मेरी शादी हो रखी है, तो मेरी सास आके मुझे बोल देगी कि निधि ये काम कर ले, वो कर ले, तो कामों में लग जाता है इंसान, फिर वो किताबें छूट जाती है पीछे। अगर मैं अपने ऊपर ध्यान देना चाहती हूँ, फिटनेस पे ध्यान देना चाहती हूँ, तो हर चीज़ समय मांगती है, और वो टाइम आपका ना अपने लिए नहीं बचता है फिर। तो यही रीज़न है, ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी, सेकंड मैरिज नहीं करूँगी। देखो झूठ नहीं बोलूँगी, लेकिन मेरी भी देखो ये देखो, मेरी ये तो नहीं है कि मैं कहूँ कि हाँ भाई मैं रह नहीं सकती अकेले, अकेले नहीं रह सकती। तो यार 5.5 साल से अकेले रह रही हूँ ना, बहुत लंबा टाइम पीरियड अकेला अकेले निकाला है अपनी ज़िंदगी का, तो ऐसा नहीं है मैं नहीं रह सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यार अगर लाइफ को अगर दोबारा मौका देने से अगर आपकी लाइफ अच्छी होती हो, तो हर इंसान को सेकंड चांस अपनी लाइफ को ज़रूर देना चाहिए, और हम जैसी लेडीज़ को तो ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा क्या शादी का, ये देखो ना, मेरी शादी के 2.5 साल बाद ही मेरे हस्बैंड ख़त्म हो गए थे। 2.5 साल, 27 साल की क्या उम्र होती है ये बताओ। अब आपने क्या देखा अपनी ज़िंदगी में? तो आपकी तो लाइफ में जिस उम्र में मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी, उस टाइम तो लड़कियां शादी करती हैं। अभी भी मेरी कोई ऐसा नहीं है मैरिजेबल एज निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, शादी आप अपने अर्ली 30s में भी कर सकते हो, लेकिन ये है कि खुद को समय देना है अभी इस टाइम लाइफ में। देखो लोग मुझे आजकल कमेंट करते हैं कि निधि आप ना इतने डल हो गए हो दिखने में, पहले कितने मतलब आप क्यूट से लगते थे, मतलब एक मासूमियत सी फेस पे दिखती थी, अब इतना मतलब फेस भी ऐसा होता जा रहा है आपका। तो मतलब एक स्वेलिंग आपने बोला, फेस पे स्वेलिंग आ रही है ऐसे वैसे। तो वही चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि जब आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते ना, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपकी ख़राब होती है। तो मैं अपनी चीज़ों को पहले बेटर करना चाहती हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़ना चाहती हूँ। बहुत सी चीज़ें दिमाग में चलती है कि यार ये चीज़ जाननी है, ज़िंदगी को अच्छे से जानना है मुझे, बहुत कुछ समझना चाहती हूँ लाइफ के बारे में। और इसीलिए ऐसा नहीं है कि कह दिया है कि नहीं करनी, कह रही हूँ थोड़ा और टाइम चाहिए अपनी लाइफ में। 1 साल ज़िंदगी का खुद के लिए जीना है, उसके बाद जब मुझे लगेगा ना हाँ यार अब मैं तैयार हूँ, अब नाउ आई एम रेडी टू मैरिज, रेडी फॉर मैरिज, तो मैं फिर कर लूँगी शादी, है ना, कोई ऐसा नहीं है।
और बल्कि अभी से अच्छी ही हो। अगर मैं जो आज अभी इस कंडीशन में अगर आज मैं शादी करती हूँ, उस आज और आज से 1 साल बाद मैं सोचती हूँ ना शादी के लिए, तो आज की निधि और आने वाले 1 साल बाद की निधि में जमीन आसमान का आप लोगों को फर्क नजर आएगा। आप लोग खुद कहोगे कि नहीं, उस निधि को शादी करनी चाहिए, ना कि इस निधि को। क्योंकि मैं जो चीज़ें अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ, इस टाइम करना चाहती हूँ, वो बहुत अच्छी है चीज़ें, है ना। जो चीज़ें मैं सोच रही हूँ, बहुत सी किताबें जो मैंने खरीदी हुई है ना, इतनी सारी है देखो, ये ऐसे ही नहीं खरीदी है। 1 साल के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ के बुक्स पढ़नी है, रज के किताबें पढ़नी है। देखो, आप बुक्स पढ़ते हो ना, तो आप कहते हैं ना, एक नए इंसान बन जाते हो। आपकी सोच में नए चेंजेस आते हैं, आपको आपका चीज़ों को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो वही चीज़ें मैं अपनी लाइफ में चाहती हूँ। और देखो, मैंने कल कुछ नया स्टार्ट किया था, आप लोगों से मैं डिस्कस कर रही हूँ, तो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। ये देखो, कल मैंने जर्नल लिखी थी कॉपी में, ये देखो 2 पेज की, और आज भी लिखूंगी, आज भी लिख रही हूँ। ये देखो, जर्नल लिखी थी 2 पेज की मैंने। जर्नल क्यों लिखी? क्योंकि मुझे अपना ना, जो भी सुबह उठने से लेके रात तक मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, किधर मैं समय वेस्ट कर रही हूँ, कहाँ मैं गलतियाँ कर रही हूँ, मुझे उस चीज़ को समझना है। मैं 1-1 मिनट का अपना कॉपी में हिसाब लिखती हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल फॉर पढ़ के बताती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। सुबह उठी थी 7 बजे, ठीक है। 7:07 से 7:15 तक सुबह उठते ही मैंने क्या किया, मीशो पे विहान के लिए बर्थडे की शॉपिंग, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग के लिए चीज़ें सिलेक्ट करी। फिर 7:15 से 7:19 तक मैंने पानी का जो कैंपर आता है हमारे, उसका पानी अंदर रखा। फिर 7:19 से 7:30 तक, मतलब अगले 11 मिनट में मैंने ब्रश किया, बाहर झाड़ू वगैरह लगाया। और 7:31 से 7:43 के बीच में मैंने फेस वॉश किया, नाखून काटे। फिर 7:43 से 8:04 के बीच में मैंने बालों में कंघी करी। फिर 8:04 से 8:10 के बीच में मैंने अपनी वीडियो का थंबनेल वगैरह बनाया। फिर 8:10 से 8:42 में मैंने दोनों रूम की सफाई करी, विहान को स्टडी करवाई, मतलब इन आधे घंटे में। फिर 8:43 से लेके 9:24 तक मैंने विहान के लिए जूस बनाया, विहान को जूस पिलाया, मैंने अपने लिए ऑमलेट बनाया। फिर 9:24 से 9:31 के बीच में मैंने अपना नाश्ता किया। 9:31 से 9:55 के बीच में विहान को उल्टी आ गई थी, उसको साफ किया, उसका ध्यान रखा। उसके 9:57 से 10:09 के बीच में मैंने जूस बनाकर पिया। फिर 10:09 से 10:33 के बीच में मैंने रसोई के सारे बर्तन धोए। फिर 10:33 से 11 बजे के बीच में मैंने विहान को स्टडी करवाई। उसके बाद 11 बजे से लेके 12 बजे तक 1 घंटा मैंने विहान को खाना भी खिलाया और विहान को पढ़ाया भी, स्टडी करवाई। वो बैठ के अपना पढ़ता रहा, मैं उसको खाना खिलाती रही। उसके बाद 12 बजे से लेके 12:10 तक मैंने आराम किया। फिर 12:10 से लेके 12:36 तक मैंने कपड़े धोए। फिर 12:36 से लेके 12:48 तक मैंने विहान को 1 गिलास पानी पिलाया। फिर 12:48 से 1 बजे के बीच में मैंने कपड़े सारे पानी में से निकाले। फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक 1 घंटा बैठ के मैंने विहान को खरबूजा काट के, मैंने और विहान ने खरबूजा खाया। टाइम लेता है देखो बच्चा खाने में, तो उसके पास बैठी रही, उसे खिलाती रही। फिर 1:57 मतलब करीबन 2 बजे से लेके 2:34 बजे तक मैंने सारे कपड़े पानी में से निकाले, मतलब उनको कपड़ों को ही वॉश किया अच्छे से। टाइम लगता है कपड़े धोने में, उनको पानी में से निकालने में, काफ़ी कपड़े थे क्योंकि। फिर 2:36 से 3:17 में मैंने विहान को लंच करवाया, मैंने भी खाना खाया। फिर 3:17 से 3:41 के बीच में मैंने दूध पिया और मशीन में सारे कपड़े सुखाए। फिर 3:41 से 3:54 के बीच में मैंने फिर विहान को पानी पिलाया। फिर 3:55 से लेके 4:10-15 मैंने रेस्ट किया। मैं आपको टाइम बता रही हूँ कि मेरा कल का दिन कैसे गया। फिर 4:10 से लेके 4:36 के बीच में मैंने रसोई के सारे बर्तन धोए और विहान को फिर से पानी पिलाया। फिर मैंने आधा घंटा रेस्ट किया। फिर 5 बजे से लेके 6 बजे तक 1 घंटे में पानी आ गया था, मैंने सारा पानी भरा। फिर अपना सिर धोया, हेयर वॉश किए। उसके बाद मौसमी का जो कट्टा था वो खोल के सारे मौसमी मैंने फ्रिज में लगाए, फ्रिज साफ किया। उसके बाद मैंने मौसमी के स्टैंड पे लगाए, फिर गोलगप्पे खाए। फिर 6:03 से 6:09 के बीच में मैंने फिर से विहान को पानी पिलाया।
फिर 6:09 से 6:32, मतलब आधा घंटे में मैंने पूरे घर में एक बार झाड़ू लगाई दोबारा से और फिर थोड़ा सा आराम किया। फिर 6:32 से लेके 6:40 पे मैंने फिर एक गिलास दूध पिया। फिर 6:40 से 7:10, मतलब अगले आधे घंटे में मैंने बालों में कंघी करी, घर में से फिर से एक बार झाड़ू लगाया, कपड़े अंदर ले आई जो सूख गए थे। उसके बाद 7:10 से 8:15 में मैंने विहान को खाना खिलाया बैठ के और उसको ब्रश करवाया। अब देखो मेरा असली टाइम कहाँ गया है मैं आपको बताती हूँ। 8:15 से लेकर फिर रात के 11 बजे तक, मतलब 4 घंटे। पूरा दिन तो देखो मैं कुछ ना कुछ घर के काम करे जा रही थी, कभी विहान को खाना खिला रही थी, है ना, कभी कुछ कर रही थी घर के काम वाम। 8:15 से 11 बजे तक मैंने सिर्फ यूट्यूब चलाया, मतलब ऐसे ही वीडियोस देखती रही कुछ भी। और फिर मैं 11 बजे सो गई और फिर सुबह उठी हूँ मैं 6:40 पे आज। फिर सुबह उठ के मैंने अपना नाश्ता किया, बाल वाल कंघी करे, फेस वॉश किया, फिर वीडियो बनाने लगी आप लोगों के सामने। तो यही चीज़ मेरे को, जब मैंने ये लिखा पूरा, सुबह से लेकर उठने से लेकर सोने तक का पूरा बायोडेटा अपना लिखा, जर्नल लिखी, तो मुझे समझ में आया गाइस कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है, कहाँ, क्योंकि मेरे को समय क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैंने फिर रियलाइज़ किया जब एक एक चीज़ लिखी कि मैं कहाँ क्या गलतियाँ कर रही हूँ। तो सबसे पहली गलती जो मैंने खुद अपनी जर्नल बना के मुझे एक ही दिन में पता चल गई, वो ये कि तू रात को अपना बहुत टाइम ख़राब करती है, 4 घंटे नेट। और मुझे कभी रियलाइज़ ही नहीं हुआ, 8 बजे से 11, 3 घंटे मैं सिर्फ यूट्यूब चलाती रही और मुझे पता भी नहीं चला कि 3 घंटे निकल गए हैं सिर्फ ऐसे 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 स्क्रॉल करने में। मतलब और पूरा दिन इतना नहीं चलाया मैंने फ़ोन, पूरा दिन इतना फ़ोन पे नहीं बैठी, थोड़ा बहुत बैठी होंगी, लेकिन रात को ये टाइम फिर खुद को मुझे रियलाइज़ हुआ कि देख निधि तूने 3 घंटे सिर्फ ब्राउजिंग में ऐसे 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 फ़ोन में ऐसे ऐसे उंगली मार के यूट्यूब, फेसबुक, इन सब में निकाल दिए। तो अब खुद सोच तेरा टाइम कहाँ जा रहा है। कई चीज़ें मुझे कल में समझ में आ गई कि देख निधि सबसे बड़ी जो गड़बड़ तू कर रही है ना, वो ये है कि रात को जब तू 8 बजे बिस्तर पे आई, तू बुक पढ़ सकती थी उस टाइम। तू नेट सर्फिंग की बजाय तेरे पास जो किताबें पढ़ी हैं, तू कहती है ना तो बुक्स पढ़ने का समय नहीं मिलता, उस टाइम तू 2-2.5 घंटे कोई भी किताब पढ़ती, तेरे लिए कितना अच्छा था वो चीज़। वो बुक्स पढ़ने की आदत डाल। तो आज से मैंने यही चीज़ डिसाइड करी है कि मैं जब बेड पे लेट जाती हूँ ना, जैसे रात को 8 बजे, 7:30-8 बजे सोने के लिए, मतलब सोने नहीं, मतलब आराम करने के लिए, तो मैं बुक उठा के बुक पढ़ा करूँगी। पहली चीज़ गलती जो मैंने करी, जो मुझे अपने 24 घंटे के अंदर अपने आप समझ में आ गया। दूसरी गलती जो मैंने करी कि जब मैं विहान को खाना खिलाने में मेरे रोज के 3 घंटे जा रहे हैं, मतलब खाना खिलाने और बाकी चीज़ों में भी टाइम जा रहा है। तो जब मैं खाना खिला रही हूँ और बच्चा 1 घंटा खाना खाने में ले रहा है, तो उस टाइम भी तू किताब वगैरह कुछ ऑडियो बुक कुछ तो पढ़ सकती है, उस टाइम भी तू ऐसे 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 फ़ोन घुमाती रहती है। तो यही चीज़ मुझे समझ में आई। और दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ और अपनी गलती समझ में आई, तू खाना बार बार खा रही है और बार बार गैप में बहुत बार खा रही है। रात को मैंने इसमें नोट डाउन नहीं किया, रात को भी 1 गिलास दूध पी के सोई थी, क्योंकि मेरे को मीठे की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने शेक बनाया था अपने लिए रात को। तो इस चीज़ से एक चीज़ और मुझे रियलाइज़ हुई मेरी गलती कि निधि तू पता है बार बार थोड़ा थोड़ा खा, पतले होने के चक्कर में क्या कर रही हूँ मैं, थोड़ा खाती हूँ, फिर थोड़ा खाती हूँ, फिर थोड़ा खाती हूँ, पूरा दिन खाती हूँ। फिर मैं, इससे बढ़िया एक बारी में अच्छे से पेट भर के खा ले। फिर तू अपना 4 बजे खा, शाम को एक टाइम, मतलब एक टाइम सेट कर ले कि उस टाइम खाना है, उसके बाद उस दूसरा टाइम सेट कर ले कि दूसरा टाइम इस टाइम खाना खाना है। ये बीच में थोड़ा 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 पूरा दिन जो तू खाती रहती है ना, थोड़ा 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 करके, तो वो नुकसान देता है बल्कि। तो ये गलती जब मुझे रियलाइज़ हुई, आज मैंने बहुत हैवी ब्रेकफास्ट किया है सुबह। जितना मैं सुबह रोज खा रही थी ना, उसके कंपैरिजन में मैंने डबल खाना खाया है आज, क्योंकि मैंने तब उतना खाना खाया सुबह नाश्ते में जितने में मेरा पेट भर जाए। क्यों? क्योंकि अब मेरा पेट भर गया अच्छे से, अब मैं शाम तक कुछ नहीं खाऊंगी। शाम तक मैंने सोचा है कि सिर्फ 2 टाइम खाना खाऊंगी अब से मैं, एक बार सुबह एक बार रात को। और दिन में मैं जूस पीऊंगी और दूध पीऊंगी, अगर मुझे भूख लगेगी तो लिक्विड ऐसे लूंगी, कुछ भी लिक्विड डाइट पूरा दिन। तो मैंने आज सुबह मैंने इतने अच्छे से पेट भर के खाया, मतलब मुझे जितनी भूख थी मैंने उतना खाया है। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ मेरे साथ क्या हो रहा था। अभी मैं आधा आधा मतलब आधा पेट खाना खाती थी सुबह नाश्ते में, उसके 1-1.5 घंटे बाद फिर रसोई में भाग जाती थी कुछ खाने, फिर थोड़ी देर बाद फिर
और इस चक्कर में मैं गलत चीज़ें खाती थी, नमकीन बिस्किट वगैरह। जब आपको लगता है ना बीच बीच में थोड़ी थोड़ी भूख, तो आप दूसरी चीज़ें खाते हो। उससे बढ़िया आप अपना एक टाइम टेबल सेट करो और उसमें खाना खाओ, और बार बार मत खाओ पूरा दिन खाना। तो ये गलती मुझे सिर्फ एक दिन के अपना लिखने में मेरे को समझ में आ गई कि मैं कहाँ क्या गड़बड़ कर रही हूँ। और एक और चीज़ जो मेरे को ऐसा खुद को फील हुई कि मैं काम थोड़ा धीरे धीरे कर रही हूँ, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊँ काम की, थोड़ा जल्दी जल्दी काम करूँ, ताकि काम जल्दी होगा तो तू जल्दी फ्री होगी, जल्दी फ्री होंगी तो यार खुद के लिए कुछ समय निकाल पाऊंगी। तो ये चीज़ होती है। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं सच बोलती हूँ आप लोगों से, आपको पता है मैंने बताया था मैं फ्राइडे को विहान के स्कूल से पैदल आ गई थी घर, मतलब कई किलोमीटर, बहुत किलोमीटर दूर मैं पैदल चली हूँ। उस रात मुझे इतनी अच्छी नींद आई ना, इतनी अच्छी, 10 साढ़े 10 बजे मैं इतनी गहरी नींद में सोई, मेरे को ये नहीं पता चला, बिस्तर पे लेटते ही नींद आई मुझे। तो हमें हमारा जो दिन होना चाहिए ऐसा ही होना चाहिए कि हमें बिस्तर पे लेटते ही नींद आए। अगर हमें बिस्तर पे लेटते ही हमें मतलब नींद नहीं आ रही, जैसे मेरे को तो फिर भी आ जाती है नींद 11 साढ़े 11 तक, कई लोगों का मैं सुनती हूँ वो कहते हैं हमें 3 3 4 4 बजे तक रात को नींद नहीं आती है। तो इस चीज़ पे ना, पता है हमें, हम फिजिकली कुछ एक्सरसाइज नहीं करते पूरा दिन, हम चलते फिरते नहीं है, हम थोड़ा पैदल चले, हमारा शरीर में मेहनत करेंगे तो हमें नींद आएगी। अब मजदूर होते हैं, आप देखना ये कितनी गहरी नींद सोते हैं, कि पूरा दिन ईंटें उठाना, घर के काम करना, इतना मतलब मेहनत का काम करते हैं पूरा दिन, और रात को इतनी अच्छी नींद सोते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही कि जितना हम अपने शरीर से काम लेंगे ना, उतनी अच्छी नींद सोएंगे रात को। तो इसीलिए मैंने आज से ये चीज़ भी सोची है कि नहीं, थोड़ा सा हमें एक्टिव रहूँगी मैं पूरा दिन, काम वाम तो करूँगी, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालूंगी आज से। तो ये चीज़ है। तो चलो, ये वीडियो तो काफ़ी लंबी होगी है, 22 मिनट की होने वाली है। विहान बाय बोल दे बेटा सबको, बेटा बाय तो बोलो जी, विहान बाय बोलो, बोल दो ना, भाई भी नहीं बोल रहा। गाइस ये कैसा बच्चा पैदा कर दिया मैंने, हैं? टू 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 टू, बाय बोलो जी, बाय बोलो जी, बाय तो बोलो विहान। बाय नहीं बोलेगी तो कट्टी कर दूंगी मैं तेरी, बता दे। बाय सबको बोल, सामने देख के बोलो ना, बाय 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 बाय, कह दे बाय दोस्तों, बाय दोस्तों। विहान उठेगा या सोएगा अभी और? हाँ, अभी और सोऊंगा, बाद में उठूंगा, इसके बाद वाले में। अच्छा, तो कंबल में पाँव कर ले अंदर, सो जा। भी तो ये और सोएगा, ये आराम से उठेगा, सोने दो इसको। वैसे भी इसका स्कूल दोपहर का है, आज तो छुट्टी है इसके स्कूल की। और उठेगा तो फिर मम्मा पढ़ाती है ना विहान, मम्मा घर पे मैं पढ़ाती हूँ उसको, टाइम मैं देती हूँ। चलो जी, एंड करती हूँ इस वीडियो को, अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।